मीटर लगाता हूँ। कल हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। हमने बताया था कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डिसोल्व इन प्लाज्मा। और दोनों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो या डिसोल्व इन प्लाज्मा हो, दोनों में क्या होता है, दोनों में होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, न कि एटम। अब हीमोग्लोबिन से जो अटैच होता है तो उसके हीम ग्रुप से अटैच होता है, और हीम में किससे अटैच होता है, फेरस से। अगर फेरिक फॉर्म में होगा तो क्या ऑक्सीजन अटैच होगा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आप लोग से, बताइए तो। अगर हीमोग्लोबिन में हीम में फेरस की जगह फेरिक फॉर्म हो तो क्या ऑक्सीजन अटैच होगा। तस्मिया ने कहा नहीं, बाकी लोग का क्या आ रहा है, सबने कहा नहीं। और उसको हम कहते हैं मेट हीमोग्लोबिन। और मेट हीमोग्लोबिन जो होता है ना, मिथेनो हीमोग्लोबिन नहीं, मेट हीमोग्लोबिन। और जो मेट हीमोग्लोबिन और दैट इज अ टॉक्सिक टू लिविंग। देखो अरसान अकील एकदम बिल्कुल मजे से लेट के देख रहे हैं, क्यों भाई अरसलान साहब, आर यू ओके, ठीक है ना। तो वो मेट हीमोग्लोबिन कहलाता है, और वो ऑक्सीजन को कैरी करने में अनेबल होता है। और वो क्या होता है, नो टॉक्सिक भी होता है। अच्छा तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, आराम कीजिए, हो सकता है, इंसान है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग जो है किस चीज पे डिपेंडेंट है, तो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर इटसेल्फ। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो बाइंडिंग बढ़ेगा या कम होगा, बताओ भाई, बाइंडिंग बढ़ेगा या कम होगा, जल्दी बोलो। इंक्रीज करेगा। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर कम होगा तो डिक्रीज करेगा। लेकिन इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड 2,3 डीपीजी। इन सब का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो बाइंडिंग क्या होगी, हीमोग्लोबिन की डिक्रीज होगी। और अगर मान लिया इन सब का कंसंट्रेशन कम होगा तो बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के लिए क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन सारे फैक्टर्स में से जो सबसे प्राइम फैक्टर है, जो बाइंडिंग को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, दूसरे फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो सबसे प्राइम फैक्टर है जो इफेक्ट करता है बाइंडिंग को, वो क्या है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इन सब में सबसे प्राइम फैक्टर क्या है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है और उसी प्रोपोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का भी इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल इंक्रीज ही होगा बाइंडिंग। तो प्राइमरी फैक्टर फॉर बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इटसेल्फ। उसके अलावा ये सब सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये भी इफेक्ट करते हैं। अब हम लोग के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, कौन से ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना रहता है ऑक्सीजन का, बताइए भाई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना रहता है, बोलिए आप सब जल्दी से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, PO2। टेबल याद है या भूल गए, लो भैया, इतना टाइम लगाते हो तुम लोग। ए जागृति जल्दी जगो। जागृति एक मूवी थी, देखा है आप लोगों ने, आप लोगों में से किसने किसने जागृति मूवी देखा है। ये समन 45 बोल रही है, गलत बोल रही है बेटा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 होता है। हम आए हैं किश्ती से तूफान निकाल के, मेरे बच्चों रखना इस देश को संभाल के, ये गाना सुना है। हम आए हैं किश्ती से तूफान निकाल के, मेरे बच्चों रखना इस देश को संभाल के, बहुत अच्छा गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, ठीक है ना। और वाकई में इस गाने को सुनने के बाद आपके अंदर देशभक्ति जग जाता है, ठीक है ना। बहुत मुझे पर्सनली पसंद था, आप लोग देखिएगा। जागृति के नाम पे मुझे इस मूवी की याद आ गई है, बहुत अच्छी मूवी है, हालांकि बहुत पुरानी मूवी है, 50s की दौर की मूवी है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है, वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ हिंदी सिनेमा, ठीक है। तो देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का क्या होता है, 40 होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर देखो, ये एक ग्राफ है, अब ये ग्राफ क्या है वो बाद में हम बताएंगे। इस ग्राफ का नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, हम बताएंगे। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, नीचे में पार्शियल प्रेशर है। ये क्या चीज है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो आप प्लीज ध्यान से देखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 40 है ना। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना होता है, अराउंड 95। अम्मा से बात करनी, अम्मा से बात करनी।
बाहर ले लीजिए, ठीक है ना। 95, अब देखो 95 पे बेटा बाहर जाओ, बाहर जाओ, ठीक है ना। ये 95 पे कितना 100% सेचुरेटेड है, और 40 पे कितना परसेंट सेचुरेटेड है। इधर क्या है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये क्या है बेटा, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपका यहां पे देखो, तो 40 पे, किस पे, 40 पे अराउंड 75% सेचुरेटेड है, और 95 पे कितना परसेंट सेचुरेटेड है, अराउंड 100%। ये बात समझ में आया भाई मेरे। यहाँ पे हमने क्या, इधर में नीचे में क्या रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इस ग्राफ को मत देखो कि ये हाइपरबोला है कि पैराबोला है, ये सब मत देखो। मैं जो बता रहा हूँ उस बात को सुनो। 40 पे कितना परसेंट सेचुरेटेड है, 75%, और 95 पे कितना परसेंट सेचुरेटेड है, 100% है कि नहीं है, बोलिए यस या नो। इधर परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन है, वाई एक्सिस पे क्या है, देखो एक ग्राफ बनाया गया, सुन लो ध्यान से सुन लो आप लोग, पहले बताता हूँ। एक ग्राफ बनाया गया है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस को लिया गया है। किसको लिया गया है, एक्स और वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ को ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में, तो नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में देखा गया कि एक्स एक्सिस पे क्या रखा गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वाई एक्सिस पे क्या रखा गया, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। तो एक्स एक्सिस पे 40 के सामने में क्या आ रहा है, अराउंड 75% सेचुरेशन। कितना आ रहा है, अराउंड 75% सेचुरेशन। ये है 75%, ठीक है। और 95 यहाँ पे है, तो 95 पे कितना परसेंट सेचुरेशन आ रहा है, अराउंड 100%। ये बात सबको अगर समझ में आ गया तो प्लीज वाई लिख देना। और देखो ये 75 है, यहाँ पे 75 है, और ये 100 है, ठीक है। अब देखो कहोगे कि ठीक है सर, अगर मान लो एक ऐसा कंडीशन बनाओ कि एक हेल्दी इंसान है और उसमें हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को डी ऑक्सीजनेटेड 40 से कम करके कहां तक ले आए, 0 तक ले आए। कहां तक ले आए, 0 तक ले आए। तो 0 से 40 और फिर 40 से 95, ये हो गया। तो अगर उस पे आप एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाओगे, कौन सा ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। एक्स एक्सिस पे आपने एक एक्स एक्सिस पे क्या रखा, परसेंटेज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और वाई एक्सिस पे क्या रखा आपने, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2। और आपने जब एक ग्राफ बनाया, 0, आपने किसी एक आइडियल कंडीशन माना, एक ऐसा कंडीशन माना जिसमें आपने 0, एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, और उसमें आपने ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0 किया, फिर 0 से बढ़ाते बढ़ाते 40 तक ले गए, 40 से लेके 0 से बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले गए, 40 तक, 40 से फिर बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले गए, 95 तक, 100 तक। और वाई एक्सिस पे आपने क्या रखा है, परसेंटेज। तो जब एक ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कैसा आता है, तो वो ग्राफ ऐसा आता है। ये क्या होगा, हाइपरबोला होगा या पैराबोला होगा, बोलो इसको क्या कहेंगे, इस तरह के ग्राफ को, हाइपरबोला, पैराबोला या सिग्मॉइड, बोलो भाई। आई थिंक सिग्मॉइड करना चाहिए, पैराबोला, तुम लोग को मैथमेटिक्स ज्यादा आता होगा। बताओ भाई, ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, सिग्मॉइड या पैराबोला। अच्छा पैराबोला कैसा होता है, कोई स्क्रीनशॉट भेजेगा मुझे, मुझे अक्सर कंफ्यूजन होता है हाइपरबोला, पैराबोला और सिग्मॉइड में भाई। हाँ आई थिंक सिग्मॉइड ही है, ठीक है ना। तो एक सिग्मॉइड कर्व बन के आता है, कैसा कर्व बन के आता है, सिग्मॉइड कर्व। तो ये अगर बॉडी में नॉर्मली हमारा हाई मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर क्या होता है ब्लड में, 95, कितना होता है, 95, और मिनिमम हेल्दी कंडीशन में कितना होता है, 40, कितना होता है, 40, और 95 पे सेचुरेशन कितना है, 100, और 40 पे कितना है, 75। तो आपको इस ग्राफ से क्या निकल के आता है कि भाई ये एक हीमोग्लोबिन है, और ये अगर 75% तो इसमें कितना ऑक्सीजन होगा, 3 ऑक्सीजन, और अगर ये 100% सेचुरेटेड है तो कितना ऑक्सीजन होगा, बोलो भाई, कितना ऑक्सीजन होगा,
75 का मतलब क्या हो गया, समझ में आया ना, 2/3, ये हो गया ना। तो इस ग्राफ से भी पता चल रहा है कि नहीं कि हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन रहता है, 3, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना रहता है, 4। लेकिन अगर आपने बाई एनी हाउ आपने बॉडी में ऑक्सीजन के प्रेशर को कम करते गए तो ये ग्राफ एक सिग्मॉइड ग्राफ बन सकता है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन एसोसिएशन कर्व। हालांकि इसमें सिर्फ डिसोसिएशन नाम लिखा है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है, मैं लिख देता हूं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है पूरा, इसका पूरा नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन एसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन एसोसिएशन कर्व, क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीजन डिसोसिएशन एसोसिएशन कर्व। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट है, और हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन ऑक्सीजन के लिए उस पर डिपेंडेंट है, तो एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तुम्हारी हाँ हो जाता है भाई, 35% भी हो सकता है, 25% भी, अब कोविड का इन्फेक्शन हो जाएगा तो 25% भी हो जाएगा, 20% भी हो जाएगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। वो तो डिपेंड, तभी तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। देखिए 40 से अगर कम हो जाए ना, तो क्या कहते हैं 75% से कम अगर सेचुरेशन रहता है ना, तो सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि 50% के बाद भी लोग सर्वाइव कर जाते हैं, कई बार 25% के बाद भी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड अपॉन गॉड, ये सब कहने की बात है। लेकिन जब नॉर्मली हेल्दी कंडीशन में 75% मिनिमम सेचुरेशन होना चाहिए और मैक्सिमम 100% होना चाहिए। लेकिन वन कैन सर्वाइव ओवर इवन 20% सेचुरेशन। अभी जैसे कोविड हुआ था ना, तो ऑक्सीजन लेवल आपने सुना होगा कि अभी बड़ा कोविड हुआ था, तो सब लोगों ने, मुझे भी हो गया था कोविड, हालांकि मेरा सिचुएशन हमेशा सही रहा, लेकिन आप मैक्सिमम लोग पूछते हैं कोविड में कि ऑक्सीजन का सिचुएशन ठीक था, तो ये क्या मापते हैं हम लोग, मेजर करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से। पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग यही ऑक्सीजन का सेचुरेशन को ही तो मेजर करते हैं कि कितना % सेचुरेटेड है। अब जाहिर सी बात है, अगर मान लिया हमारे लंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो लंग से के एल्वेलाई से उतना ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं हो पाता। जब ज्यादा डिफ्यूज नहीं हो पाता तो फिर 40 से कम होना शुरू हो जाता है, क्या पार्शियल प्रेशर, और जब 40 से कम होगा, मान लो आप सपोज करो मेरे लंग से ऑक्सीजन जो है लंग में ऑक्सीजन का सिर्फ 30 आता है, तो 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखो तो सिर्फ 60% हो गया, कितना हो गया, सिर्फ 60% सेचुरेशन हुआ। अगर मान लो लंग में और खराबी हो गई, 20% हो गया, तो कितना % सेचुरेशन हो गया, 30। तो इसका मतलब अटफ आपके अम्मी को जो रहा होगा ऑक्सीजन, मतलब उनके ब्लड में जो डिफ्यूजन होता रहा होगा, वो सिर्फ 30 मिलीमीटर के करीब में रहा होगा, तब तो 35 ये रहा होगा, ये लेवल रहा होगा, सॉरी ये नहीं, सॉरी फॉर दैट, ये तो क्या मैंने बता दिया, आपके अम्मी का रहा होगा ये, मतलब करीब के आई थिंक 25 रहा होगा आपके अम्मी का, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो लंग से डिफ्यूज हो रहा था, ब्लड में जा रहा था, वो पार्शियल प्रेशर कितना रहा होगा, 25। ये बात समझ में आया कि नहीं, समझ में आया सबको। जैसे अतफ का आप लोग के बैच में एक लड़का है अतफ, जिनके मदर का कोविड के दौरान डेथ हो गई थी, और ये डेथ इज इनएविटेबल थिंग्स, किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती थी, और कोई भी मर सकता है, नो वन कैन सर्वाइव फॉर ऑल द टाइम, ठीक है ना। तो उनके ऑक्सीजन का लेवल कितना हो गया था, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना हो गया था, 35। तो 35 का मतलब क्या हुआ कि उनके